हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डू यू नो। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे टॉप 4 पोटेंशियल कोरोना वैक्सीन के बारे में जिन्होंने थर्ड स्टेज फाइनल ट्रायल में काफ़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट दिखाए हैं। हम हर एक वैक्सीन की कॉस्ट, एफिशिएंसी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, स्टोरेज एंड हैंडलिंग टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे और हम इसमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट के बारे में भी बात करेंगे कि कौन सी वैक्सीन के ट्रायल इंडिया में चल रहे हैं और इंडिया के लिए कौन सी वैक्सीन सबसे सूटेबल मानी जा रही है। तो इस लिस्ट में फर्स्ट वैक्सीन है यूएस की फाइज़र वैक्सीन। इसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट है $20 यानी 1500 रुपीज़ पर डोज। इस वैक्सीन की आपको 2 डोज लेनी है विद द गैप ऑफ 21 डेज। फाइज़र वैक्सीन ने थर्ड स्टेज में 95% एफिशिएंसी शो की है। यहाँ पर एफिशिएंसी का मतलब है वैक्सीन की 2 डोज लेने के बाद 95% पार्टिसिपेंट्स को कोरोना वायरस से बचाने में सक्सेसफुल रही है। अभी जो इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी लगाई जा रही है वो है 50 मिलियन यानी 5 करोड़ डोजेज इन 2020 और 1.3 बिलियन यानी 130 करोड़ डोजेज बाय द एंड ऑफ 2021। इसको स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए -70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है, जो कि इंडिया जैसी कंट्री के लिए इसको मेंटेन करना मुश्किल है। दूसरे नंबर पर है मॉडर्ना वैक्सीन। मॉडर्ना भी एक यूएस बेस्ड फार्मा कंपनी है। वैक्सीन की एक्सपेक्टेड कॉस्ट है $25 यानी 1875 रुपीज़ से लेके $37 यानी 2775 रुपीज़ पर डोज। ये वैक्सीन चारों वैक्सीन में से सबसे महंगी वैक्सीन है। इस वैक्सीन के भी आपको 2 डोज लेनी है। इस वैक्सीन ने भी फाइनल फेज थर्ड ट्रायल में 94.5% एफिशिएंसी दिखाई है। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो लगाई जा रही है वो है 20 मिलियन यानी 2 करोड़ यूएस के लिए 2020 में और 500 मिलियन टू 1 बिलियन यानी 50 करोड़ टू 100 करोड़ ग्लोबली 2021 तक। इस वैक्सीन को नॉर्मल रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में 30 डेज तक स्टोर कर सकते हैं। हाई कॉस्ट, लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी और टेम्परेचर कंस्ट्रेंट की वजह से दोनों यूएस वैक्सीन्स को इंडिया के लिए सूटेबल नहीं माना जा रहा है। थर्ड नंबर पर हैं ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। इस वैक्सीन की एक्सपेक्टेड कॉस्ट है आपकी $3 यानी 250 रुपीज़ से लेके $4 यानी 300 रुपीज़ पर डोज। ये वैक्सीन चारों वैक्सीन में से सबसे सस्ती वैक्सीन है। इस वैक्सीन की भी 2 डोज लेनी है 1 महीने के गैप में। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ने एवरेज 70% एफिशिएंसी दिखाई है फेज़ 3 फाइनल ट्रायल में। इस वैक्सीन को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना इजी है क्योंकि इस वैक्सीन को रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में 6 मंथ्स तक स्टोर कर सकते हैं। करंटली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स इंडिया में चल रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन क्लिनिकल ट्रायल रिजल्ट्स 300 to 400 मिलियन यानी 30 to 40 करोड़ डोजेज जुलाई 2021 तक प्रोडक्शन करने के अनुमान हैं। सबसे सस्ती कॉस्ट क्लिनिकल ट्रायल्स इंडिया में हो रहे हैं और इंडिया में प्रोड्यूस भी होगी और इसको रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर पर 6 महीने तक रख सकते हैं, इसलिए ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को इंडिया के लिए सबसे सूटेबल माना जा रहा है। फोर्थ नंबर पर है रशियन बेस्ड स्पुतनिक वी वैक्सीन।
इसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर डोज $10 यानी 750 रुपीज़ से भी कम है। इसकी भी आपको 2 डोज लेनी है 21 डेज़ के गैप में। स्पुतनिक वैक्सीन ने फेज़ 3 इनिशियल ट्रायल में 92% एफिशिएंसी दिखाई है। इस वैक्सीन को भी रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में स्टोर और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। करंटली इंडियन फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज इंडिया में फेज़ 2 and 3 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं, जिनकी मार्च 2021 में कंप्लीट होने की संभावना है। रशिया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने हैदराबाद बेस्ड ड्रग मेकर हेट्रो बायोलॉजिक्स के साथ 100 मिलियन यानी 10 करोड़ डोजेज प्रोड्यूस करने का एग्रीमेंट किया है। इसका प्रोडक्शन 2021 की बिगनिंग में शुरू होने की संभावना है। इस वैक्सीन को इंडिया के लिए दूसरे नंबर पर सुइटेबल माना जा रहा है। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल डू यू नो को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियोस के लिए इस चैनल पर बने रहें। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।